एपिसोड की शुरुआत मन्नत और शुभान के बीच बातचीत से होती है। मन्नत खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है और इबादत पर फिर से आरोप लगाती है कि वह उसे मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शुभान उसके झूठे आरोप को कोई महत्व नहीं देता। वह ये विश्वास नहीं करना चाहता कि उसकी पत्नी इतनी आसानी से किसी को मार सकती है, लेकिन मन्नत जोर देकर कहती है कि इबादत अपनी जिंदगी को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही थी और मन्नत को अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहती थी। उसकी बकवास सुनकर शुभान और भी उलझन में पड़ जाता है। दूसरी तरफ इबादत निगार को रंगे हाथों पकड़ लेती है जब वह इन साहसी लड़कियों से सच्चाई छिपाने की कोशिश करती है। इबादत को तुरंत समझ में आ जाता है कि गुलनाज और निगार भी मन्नत की चाल का समर्थन कर रही थी, लेकिन जब वह निगार से पूछती है तो निगार झूठ बोलती है। निगार के पाखंड से आहत होकर इबादत उसके दिल पर जोरदार थप्पड़ मारती है। तुरंत गुलनाज वहां आती है और इबादत से पूछती है कि उसने उसके गालों पर थप्पड़ क्यों मारा। इबादत कोई बहाना सुनने को तैयार नहीं होती और वादा करती है कि वह उसे किसी भी कीमत पर सजा देगी। इबादत की बातों से गुलनाज और उसकी पोती दोनों ही डर जाती हैं। उन्हें चेतावनी दी जाती है कि वे एक और कदम उठाएंगी। इधर मन्नत सुभान के दृढ़ निश्चय को बदलने की कोशिश करती है। रानी सुभान मन्नत की बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं होती, वह अपने प्रेमी का दिमाग धो देती है। उसी समय इबादत वहां आती है और कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए उसे सजा मिले। गुलनाज रंगे हाथों पकड़ी जाने पर डर जाती है। दादी और निगार ने इन दिनों के बारे में सोचा भी नहीं था। वे दोनों ये सोचकर डर जाती है कि अगर इबादत ने उनके शैतानी सिर की योजना का खुलासा कर दिया तो वे निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएंगी। रात में मन्नत, सुभान और इबादत ऑफिस के लिए निकलते हैं और फरहान मन्नत पर हमला करता है। बाद में इबादत मन्नत के साथ ऑफिस आ जाती है।